नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अक्टूबर से माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों का अर्थ। तो चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों का अर्थ। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 अवतार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं और इन अवतारों का अर्थ धार्मिक एवं भौतिक प्राप्तियों के प्रति भक्ति की श्रद्धा का प्रतीक है। 9 दिन के 9 रूप, 9 दिनों के 9 प्राकृतिक प्रतीकों के साथ माँ दुर्गा की आराधना करने का मार्ग दिखाते हैं। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका पूजन मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। दूसरा स्वरूप है माँ का ब्रह्मचरणी का। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचरणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचरणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाले। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचरणी नाम से जाना जाता है। इनका पूजन मंत्र है ददाना करपद्याभ्यमक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तीसरा स्वरूप है माँ का चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका यह नाम पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें वह अस्त्र शस्त्र लिए हैं। हालांकि देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका पूजन मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विश्वता। माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। रात्रि पूजन के चौथे दिन देवी के कुष्मांडा स्वरूप की ही उपासना की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। अपने 7 हाथों में वह कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा लिए हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका पूजन मंत्र है सुराशं पूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्याभ्यां कुष्मांडा सुभादास्तु मे। माँ का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनका पूजन मंत्र है सिंह संगता नित्यं पद्माश्रित करदव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का छठा स्वरूप है कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से धर्म, धन, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका यह नाम पड़ा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। अच्छे पति की कामना से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती हैं। इनका पूजन मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुलवर वाहन कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। माँ का 7वां स्वरूप है कालरात्रि का। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है।
कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी असुरी शक्तियों का नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप भयानक है। इनके 3 नेत्र और शरीर का रंग एकदम काला है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। इनका पूजन मंत्र है एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठि कर्णिकाकर्णी तेलाभ्य शक्ति शरेणी वाम पादो लसलो हलकता काष्ट कपसूणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि त्र्यंभ्यकरी। माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी का। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। कहते हैं कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तब से माँ महागौरी कहलाईं। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इनका पूजन मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। माँ का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव जी ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इनका पूजन मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है और इसके माध्यम से भक्त देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। यह पूजा भक्ति, श्रद्धा और आदर का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है और उन्हें जीवन में सफलता और शांति की प्राप्ति में मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।